हेलो स्टूडेंट्स, हमारे आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे शेले एज अ पोएट ऑफ नेचर। ये क्वेश्चन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। जैसे हाउ डज शेले's ट्रीटमेंट ऑफ नेचर डिफर फ्रॉम दैट ऑफ द अर्लियर रोमांटिक पोइट्स, या कनेक्शन ऑफ शेले, व्हाट कनेक्शन डज शेले मेक बिटवीन नेचर एंड आर्ट, और भी अलग अलग तरह से। तो यहाँ पर और भी दो तरह से लिखा हुआ है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। शेले इज वन ऑफ द बेस्ट पोइट्स। शेले बेस्ट पोइट्स में से एक हैं। नेचर इज वन ऑफ मेन फीचर्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री। और जो नेचर है ये मेन फीचर्स में से है रोमांटिक पोइट्री में, क्योंकि रोमांटिक पोइट्स जो है वो नेचर पर लिखते हैं। ठीक है, ये उनके मेन फीचर्स में से ही आता है, मेन टॉपिक है नेचर रोमांटिक पोइट्री का। और शैले भी रोमांटिक पोइट है तो ये तो नेचर पे लिखते ही होंगे। एंड इज ऑल्सो द स्ट्राइकिंग कंपोनेंट ऑफ शैलेस पोइट्री। और ये शैलेस पोइट्री की जो नेचर है ये स्ट्राइकिंग कंपोनेंट है। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा उन्होंने यूज़ की है, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन नेचर एंड मैन इन हिज पोइट्री। इनके पोइट्री में नेचर और मैन के दरमियान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। थस लव फॉर नेचर इज वन ऑफ द की नोट्स ऑफ हिज पोइट्री, जिसकी वजह से इनकी पोइट्री के अंदर लव फॉर नेचर सबसे ज़्यादा मतलब बताया गया है। ठीक है, शेले इन हिज पोएम, शेले अपनी एक पोएम में नेचर इज लव फॉर हिम कहते हैं कि नेचर जो है ना वो इनके लिए प्यार है। ठीक है, वो प्यार को क्या कहते हैं, मेरे लिए ये क्या है, नेचर है। नेचर क्या है, उनके लिए प्यार है। द फाइनेस्ट ऑफ शेले's पोएम आर हिज लिरिक्स। और इनके जो लिरिक्स हैं यानी कि दी स्काईलार्क एंड द क्लाउड, ये जो हैं ये आर अमंग ऑफ द मोस्ट यूनिक एंड डेज़लिंग ऑफ ऑल द आउटब्रस्ट ऑफ पोएटिक जीनियस। तो इनने जितने भी पोएटिक वर्क किए हैं उनमें से ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं, डेज़लिंग हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं। कौन सी, द स्काईलार्क एंड द क्लाउड। ठीक है, और इनमें भी नेचर के बारे में ही बात करते हैं। क्लाउड बादल, स्काईलार्क आसमान के बारे में बात करते हैं। ऑन लव, लव पे अगर हम बात करें, शेले रिफ्लेक्ट्स कलरफुल नेचर, इमेजरी एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ नेचर। तो ये जो अगर लव की बात करें ना तो वो तो इनके लिए नेचर ही लव है। तो उसमें ये नेचर के एक बहुत ही कलरफुल इमेजरी को रिफ्लेक्ट करते हैं, नेचर को ग्लोरीफाई करते हैं। किसमें, लव पे, अगर ये लव की बात करें। ही शोज फ्रूशन एंड फुलफिलमेंट इन हिज पोएम। ये अपनी पोएम्स को कुछ इस तरह से लिखते हैं कि हम जब उनको पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है हाँ ये बिल्कुल पूरी है, मतलब इसमें और कोई चीज़ ऐड करने वाली रह नहीं गई। ठीक है, उसको इस तरह भरपूर लिखते हैं। ठीक है, and we find his poem related to nature, in which we find a profusion of nature। और इनकी जो अगर हम इनकी कोई भी पोएम पढ़ें जो कि नेचर से रिलेटेड हो तो उसमें हम बकायदा नेचर को देख सकते हैं। ठीक है, उसका अक्स नज़र आता है उसमें। शेले इन हिज पोइट्री अपीयर्स एज अ पैथिस्ट ऑल्सो। अच्छा, पैथिस्ट किसको बोलते हैं, जो कि नेचर को खुदा मानता हो। पैथनिज्म का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों को पता है तो जो उस कॉन्सेप्ट पर बिलीव करता है उसको पैथनिस्ट बोलते हैं। पैथनिस्ट वो होता है जो कि नेचर को गॉड मानता है और उसी में खुदा को तलाश करता है। ठीक है, जो कहता है कि नेचर ही हमारी माँ है, नेचर ही सब कुछ है, नेचर ही सिखाती है, तो वो कहते हैं ये अपनी पोइट्री में किसी हद तक पैथनिस्ट भी लगते हैं। शेले लव्ड द इनडिफाइनाइट एंड द चेंजफुल नेचर। तो शेले चेंजफुल नेचर को, ये इनडेफिनेट नेचर को, यानी कि जिसको कोई डिफाइन ना कर सके, जो कि हर मौसम में बदलती जा रही है, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। He represents the changing and indefinite moods of nature in his poetry। और वो यही नेचर के मूड्स और उसकी चेंजिंग को अपनी पोइट्री में बताते हैं। लाइक
क्लाउड्स, जैसे क्लाउड्स बदलते रहते हैं, कभी काले, कभी स्काई ब्लू हो जाते हैं, कभी बिल्कुल ही वाइट हो जाते हैं, विंड और लाइटनिंग, ठीक है, इन सबको। एडनोल्स रिफ्लेक्ट द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ शैलेस पैथनिस्ट, ठीक है। एडोनल्स इनका एक वर्क है, ठीक है, तो उसके बारे में बात करें हम यहाँ पर एज अ पॉइंट ऑफ नेचर इनको देख रहे हैं ना, तो अब इनके सारे वर्क्स की भी हम थोड़ी थोड़ी एग्जांपल देंगे, क्योंकि वो कोट करना यानी कि हमें पता चल जाता है कि हाँ ये वर्क भी, अगर हम दी क्लाउड इन द लॉन्ग रन, अगर कभी हमारे यानी कि हमने स्टडी की तो हमें पता होगा कि ये किसका वर्क है, शैले का। तो आप लोगों ने ये नेम्स याद रख लेने। एडोनल्स को देखते हैं तो ये कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा उनका जो वर्क है ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये एक पैथनिस्ट थे। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फिर ऑन ओकेजन ही थिंक्स किड्स इज मेड वन विद नेचर फॉर द पावर मॉर्निंग इन नेचर। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो कीट्स है ना, कीट्स के बारे में कहते हैं इज मेड वन विद नेचर फॉर द पावर। तो वो कहते हैं कि कीट्स जो हैं उनने नेचर के साथ अपनी इसलिए बनाई, नेचर के बारे में इसलिए लिखा ताकि वो पावरफुल हो सके। मॉर्निंग इन नेचर, ठीक है, नेचर स्पिरिट इज इटर्नल। और वो कहते हैं कि जो नेचर की स्पिरिट है ना वो इटर्नल है। इटर्नल उसको बोलते हैं जिसकी कोई एंडिंग नहीं होती। द वन रिमेन्स मैनी चेंज एंड पास। वो कहते हैं कि एक जो रहता है वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें चेंजेस आते हैं और वो चला जाता है। ही आर्ग्यूज, मतलब यहाँ पर वो ह्यूमन की बात करें कि वो इस दुनिया में आते हैं, बहुत सारी चेंजेस होती हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन जो नेचर है वो तो वैसे की वैसी ही रहती है। बादल जो है वो रोज़ वैसे ही आते हैं, हालांकि इतने लोग आकर चले गए, लेकिन बादल आना बंद हुए, बारिश आना बंद हुई नहीं ना, नेचर तो वैसे की वैसी ही है, ठीक है। ही आर्ग्यूज दैट देयर इज सम इंटेलिजेंस कंट्रोलिंग नेचर। तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई इंटेलिजेंस है, कोई है जो इस नेचर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो वो है भी एक कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, एक यानी कि पोइट, शायर है, सॉरी शेर है, ठीक है। He fuses the Platonic philosophy of love with Platonism। और इनने क्या कहते हैं, प्लेटोनिक फिलोसफी ऑफ लव को पैथनिज्म के साथ जोड़ दिया। पैथनिज्म आप लोगों को याद हो गया होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ नो गॉड, ठीक है, उसको बोलते हैं जिसमें नेचर को ही खुदा माना जाता है। तो उस कॉन्सेप्ट को इनने प्यार से जोड़ दिया। इन दिस Shelley uses the west wind to symbolize the power of nature। अब यहाँ पर मेन जो टॉपिक था वो वेस्ट विंड था, ओ टू वेस्ट विंड। तो उसमें वो ये कहते हैं कि इसमें वो मतलब पावर ऑफ नेचर को सिंबलाइज करते हैं। एंड क्योंकि वो कहते हैं वेस्ट विंड तुम आओ और मेरे दिल को बदल दो, मेरे जो दुख हैं, दुख नहीं परेशानियाँ, उन सबको अपने साथ उड़ा कर ले जाओ, ठीक है। तो वेस्ट विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एंड द इमेजिनेशन इंस्पायर्ड बाय नेचर। और दूसरी बात वो एक नेचर से जितना इंस्पायर्ड है, ठीक है, उसकी इमेजिनेशन का वर्ल्ड इतना आगे तक गया हुआ है, उसको इतना वो इंस्पायर्ड है कि उसको लगता है कि नेचर की जो हवा है ना, ये जो विंड है, ये भी उसके जो हाल है सबको बदल देगी। हाउएवर द वेस्ट विंड इज़ एक्टिव। जो वेस्ट विंड है वो एक्टिव है, डायनेमिक इन पोएम्स, और डायनेमिक लगती है पोएम्स में। सच इज और टू वेस्ट विंड। और टू वेस्ट विंड इसकी एक एग्जाम्पल है। इवन एज इट डिस्ट्रॉयज। हाँ, यहाँ पर एक बात शैले के बारे में कही जाती है कि ये पोइट्री की एक अच्छी शक्ल दिखाते हैं और उसकी बुरी शक्ल नहीं दिखाते। मतलब नेचर की अच्छी शक्ल दिखाते हैं, बुरी नहीं दिखाते हैं। वही वेस्ट विंड अगर ज़रा तेज़ी से आए तो वो तबाही का बाइस बन जाती है। द विंड इनकरेजेस न्यू लाइफ ऑन अर्थ। तो वो कहते हैं कि इसमें जो अर्थ में न्यू लाइफ को इनकरेज करती है, ठीक है। एंड सोशल प्रोग्रेस अमंग ह्यूमैनिटी, और ह्यूमैनिटी के अंदर सोशल प्रोग्रेस लाने में भी मदद देती है। यहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई है।
तो यहाँ पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी भी काफ़ी पड़ा हुआ है, कवर कर देना चाहिए मुझे लगता है। आप लोग अभी ही सब्सक्राइब भी कर दो, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट कर दो। और यहाँ से आगे देखते हैं। शैले फाइंड्स नेचर अलाइव। शैले ने नेचर को जिंदा पाया, ठीक है। वो कहते हैं ये जिंदा है, ठीक है। कैपेबल ऑफ फीलिंग, इसमें फीलिंग भी है। एंड थिंकिंग लाइक अ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, जैसे एक इंसान सोचता है, वो कहते हैं नेचर भी वैसे ही सोचती है। इन ओड टू वेस्ट विंड ही होप्स फॉर द बेस्ट एंड इज कॉन्फिडेंट। और टू वेस्ट विंड में ये होप फॉर बेस्ट करते हैं कि अच्छा ही होगा जो भी होगा, और ये कॉन्फिडेंट है दैट इफ विंटर कम्स, कि अगर सर्दियाँ आ जाती हैं, कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, और स्प्रिंग भी फिर पीछे पीछे ही होगा, ठीक है। मतलब उम्मीद लगाए बैठे हैं वो। हिज नेचर ट्रीटमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब इनके साथ, इनका जो नेचर के साथ ट्रीटमेंट था, जो वो मल्टी डायमेंशनल था। वो साइंटिफिक भी था, वो फिलोसफिकल भी था, वो इंटेलेक्चुअल भी था, वो मैथिकल भी था, और वो ह्यूमंस की तरह भी था, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा डायमेंशंस पाई जाती हैं, ठीक है। दिस पोएम ओड टू वेस्ट विंड रिफ्लेक्ट्स दिस पर्टिकुलर ट्रेंड ऑफ शैले। और ये वाली जो इनकी ओड है, ये रिफ्लेक्ट करती है इन सारी चीज़ों के। इसमें फ़िलोसफिकल भी चीज़ें बताई गई हैं, साइंटिफिक भी, इंटेलेक्चुअल वाली भी, मैथिकल भी, ह्यूमंस वाली भी। इन दिस पोएम ही शोज द वेस्ट विंड ड्राइविंग द डेड लीव्स। इस पोएम में बताते हैं कि जो वेस्ट विंड है ना, वो डेड लीव्स को उड़ाकर ले जाती है। स्कैटरिंग द लिविंग सीड्स, और जो जिंदा क्या कहते हैं, बीज होते हैं, उनको फैला देती है। अवेकिंग द मेडिटेरियंस, और जगाती है मेडिटेरियंस को। मेडिटेरियंस क्या होता है? सर्च करके कमेंट में बताओ। एंड मेक द सी प्लांट्स फील इट्स फोर्स, और जो सी प्लांट्स होते हैं उनको इस काबिल बना देती है कि वो अपने फोर्स को फील कर सकें, ठीक है। हिज पोइट्री लैक्स पिक्टोरियल definiteness. His nature description is often closed in mist. तो होप सो बस यहाँ तक आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। आगे यहाँ पर उसका ही है ज़्यादा। और टू वेस्ट विंड, ये देखो बाय ये रहा बाय वेस्ट विंड। ये आगे सारे टॉपिक्स वेस्ट विंड वाले हैं, इसलिए मैं इसको नहीं इतना वो करी। तो लास्ट जो पैराग्राफ है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। शैले रिफर्स टू द unifying natural force in many of his poems, describing it as a spirit of beauty। वो नेचर को स्पिरिट ऑफ ब्यूटी भी बोलते हैं। और बस यहाँ तक ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई यहाँ तक पहुँच गया है तो यार थैंक यू सो मच। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना।